नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं वो इस समय इस देश में नहीं दुनिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिरकार उस टॉपिक में ऐसा है क्या, उस विषय में ऐसा है क्या कि पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है? जी आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राफेल विमान की। ऐसा क्या है इस विमान में जो दुनिया भर ना सिर्फ इसके बारे में बात कर रही है बल्कि गूगल पर इसको लेकर सर्च किया जा रहा है और ख़ास तौर पर कुछ खासियत या फिर कुछ गिने चुने देशों में इसको लेकर सर्च बहुत तेजी से किया जा रहा है। सबसे पहली बात, मैं अगर आपको टुकड़ों में समझाऊं कि आखिरकार एक विमान का काम क्या होता है। पिछले कई सालों में हम लगातार मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यानी वो विमान जो कई एक मिशन पे जाके कई काम कर सकता है। ना सिर्फ सर्विलेंस कर सकता है, रडार अपने सर्विलेंस के साथ सेंसर कर सकता है, बल्कि मैपिंग कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑपरेशंस में चाहे वो डिफेंसिव जा रहा है या ऑफेंसिव जा रहा है, यानी डिफेंसिव यानी सेफ करने, आपका दुश्मन कोई आपके इलाके में घुस आया है उसको मार गिराने के लिए उड़ा है या फिर किसी बड़े ऑपरेशन के लिए दुश्मन की सरजमी पर जा रहा है। ये कुछ फ़र्क होते हैं, ये कुछ समझना होता है कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। हमारे पास मिराज भी है, लेकिन मिराज की कैपेबिलिटीज़ राफेल के सामने कहीं नहीं टिकती। और ना सिर्फ राफेल के सामने बल्कि आप मान के चलिए कि हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों की भी कैपेबिलिटीज़ इसमें कहीं नहीं टिकती। अब राफेल की कुछ खासियतें मैं आपको बता देता हूँ। एक विमान के लिए गेम चेंजर होता है उसके अंदर लगे हथियार या उसके सेंसर्स, उसके एवियोनिक्स। वो बनाते हैं किसी भी विमान को, फाइटर एयरक्राफ्ट को दूसरों से बेहतर। बात की जाए ना सिर्फ इस पूरे रीजन की बल्कि यूरोप के अंदर भी इससे बेहतर एयरक्राफ्ट नहीं माना गया। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लगातार इससे बढ़िया वेपनरी और इससे ज़्यादा बढ़िया सेंसर रडार किसी में नहीं है। पहली बात हम कर लेते हैं रडार की। दरअसल रडार सिस्टम होता क्या है, आप मान के चलिए कि जो भी फाइटर उड़ता है उसकी आँख कान का काम करते हैं रडार सिस्टम, और ये रडार सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि कोई भी एक्सरसाइज होने से पहले आप जब दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं तो ना सिर्फ ये देखते हैं कि आपको कहाँ पर उसके, क्योंकि आप जब दुश्मन की टेरिटरी में घुसेंगे तो वो भी अपने रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम तैयार करके बैठा होगा कि आपका फाइटर आएगा और वो उसे मार गिराएगा। लेकिन जब आप दुश्मन की टेरिटरी में घुसते हैं तो आप ये देखते हैं कि आखिरकार उसके रडार सिस्टम कौन कौन से हैं। अब इसमें रडार सिस्टम कौन कौन से लगे हैं? RBE-2 ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार सिस्टम है। बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिकली रडार को ये बेसिकली चीज़ों को पिक करता है। 40 करीब बताया जाता है कि एक्टिवली ये अपने जो टारगेट्स हैं उनको पिक कर लेता है। और इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है जैमिंग की, यानी दुश्मन के रडार को आपको जब आप अंदर घुसेंगे तो उसके रडार सिस्टम को आपको जैम भी करना है। तो वो लगा है फ्रंट सेक्टर यानी FSO सिस्टम। ये इस समय इस रीजन में सबसे बेहतर है, सबसे डोमिनेटिंग है। उसके बाद आपके पास तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। आप जब जाते हैं किसी की भी इलाके में तो आपके लिए लेज़र थ्रेट्स, अगर लेज़र थ्रेट्स हैं तो उनको कैसे रोकथाम करनी है, और उसके बाद इन रडार सिस्टम्स को, लेज़र थ्रेट्स को, और इसके अलावा आपके पास जैमिंग टेक्निक जो होती है वो होती हैं इसकी आँख नाक, यानी अगर आप पहले देख पाएंगे तो पहले ही टारगेट कर पाएंगे। ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल या फिर एक फलसफा होता है एयर कॉम्बैट का, यानी आसमान में लड़ी जाने वाली लड़ाई का। अब दूसरा आता है इसके हथियारों के बारे में। इसमें जो हथियार लगे हैं वो ही सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर लगे। मेटेओर मिसाइल माना जाता है कि एयर टू एयर के अंदर इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है और 100 किलोमीटर के अंदर जो भी टारगेट इसके आसपास आएगा ये उसको पल सेकंडों के अंदर, कुछ सेकंडों के अंदर मार गिरा सकता है। मेटेओर की बात करते हैं बाद हम स्कैल्प की। स्कैल्प कौन सी मिसाइल, यानी वो मिसाइल सिस्टम जो करीबन 600 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। 600 किलोमीटर, 300 से 600 किलोमीटर की। और स्कैल्प एयर टू लैंड है, यानी आप जब बड़े ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं तब आप दुश्मन की टेरिटरी में जाके उसके बड़े रडार सिस्टम्स, उसके एयरबेसेस, उसके एयरफील्ड, उसके एयरपोर्ट्स, ये सभी जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको बर्बाद कर सकते हैं। यानी 600 किलोमीटर, 300 से 600 किलोमीटर, आपको उसके इलाके में घुसने की ज़रूरत ही नहीं, आप यहीं से मार कर सकते हैं। फिर तीसरा है हैमर। हैमर है बेसिकली जो बंकर्स होते हैं वो, उसकी रेंज करीबन 60 किलोमीटर है। मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई अलग अलग, और ये 3 चीज़ें इसलिए हथियार इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही गेम चेंजर है। हम जब पीछे थोड़ा सा जाएं तो बालाकोट हमने एयर स्ट्राइक की थी, उसमें हमारे फाइटर्स को जाना पड़ा। लेकिन अगर ये स्थिति दोबारा से आ गई, दोबारा से हमें अपने उन पड़ोसियों को जो
हमारी जो बाउंड्रीज है उन पर निगाहें बनाए रखते हैं, उनको जवाब देना पड़े तो इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहीं से अपने काम, अपने मिशंस को अंजाम दे सकता है। अब एक क्रिएट की हुई सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत के पास इस समय 7 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें मिराज है, जैगवार है, आपका तेजस भी है, हमारे पास MiG-29 भी है, हमारे पास आपका सुखोई भी है, हमारे पास राफेल भी है, और यही है हमारी सबसे बड़ी काबिलियत। करीबन 7 करीब हमारे पास ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। अब अगर हमारे सभी एयरक्राफ्ट्स को किसी मिशन पे जाना पड़े, खास तौर पे दुश्मन की टेरिटरी में, हमारे पास हर चीज़ें हैं। हमारे पास जैगवार है, मिराज मल्टी रोल है। मल्टी रोल यानी वो सर्विलेंस भी कर सकता है, रडार भी जाम कर सकता है और वो अटैक भी कर सकता है। चलिए, राफेल पे इतना ही कुछ।